देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 का ऐलान कर दिया है, जिसकी चर्चा चारों ओर है। हालांकि इसी बीच लोगों को जीएसटी के नए रेजिम से जुड़ी कुछ चीजों को लेकर भ्रांतियां और कंफ्यूजन है। जैसे कि लोगों को इस बात की जानकारी है कि सरकार की ओर से बताए गए नए रेजिम के मुताबिक अब केवल 2 ही स्लैब होंगे, लेकिन ये जानकारी पूरी और सही नहीं है। आपको बता दें, नए जीएसटी रेजिम के मुताबिक अब 2 नहीं बल्कि 3 टैक्स स्लैब्स होंगे। पहला जीएसटी स्लैब होगा 5% का, दूसरा 18% और तीसरा 40% का। अमूमन तौर पर लोग 5 और 18% की चीजों से वाकिफ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 40% स्लैब में किन चीजों को शामिल किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 40% का जीएसटी किन चीजों पर लागू होगा। बता दें, 40% का भारी भरकम टैक्स सिन और सुपर लग्जरी गुड्स के लिए रखा गया है। सिन गुड्स का मतलब ऐसी चीजें जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है, जैसे कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड। इसी के साथ ऐसे काम जो कि आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क यानी वित्तीय जोखिम वाले हों, जैसे कि ऑनलाइन जुआ और सट्टा और दूसरी गेमिंग सेवाएं। वहीं इस स्लैब में सुपर लग्जरी चीजों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि जेट, यॉट, हेलीकॉप्टर। साथ ही इस कैटेगरी में कुछ कार और बाइक्स को भी शामिल किया गया है। आइए अब विस्तार से बताते हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। 40% के स्लैब में जो तंबाकू प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं, उनमें पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बिना प्रोसेस किया गया तंबाकू, उसका कचरा, बीड़ी, सिगरेट, छोटे बड़े सिगार शामिल किए गए हैं। वहीं फास्ट फूड की बात करें तो सरकार की ओर से कुछ ड्रिंक्स को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त ड्रिंक्स शामिल है। इसके अलावा हैवी इंजन वाली कार और बाइक्स को भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। पेट्रोल कार जिसकी इंजन की क्षमता 1200 सीसी से ज्यादा है, डीजल कार जिसकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से ज्यादा है और ऐसी बाइक्स जिनकी इंजन की क्षमता 350 सीसी से ज्यादा की है। इसके अलावा सुपर लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स, निजी हेलीकॉप्टर पर भी 40% का टैक्स देना होगा। यही नहीं, अगर आप आईपीएल फैन हैं और आईपीएल देखने के लिए जाते हैं तो अब आपको आपकी आईपीएल की टिकट्स पर 40% का टैक्स देना होगा। बता दें, आईपीएल टिकट्स को पहले 28% के टैक्स स्लैब में शामिल किया गया था, जिसे अब बदलकर 40% कर दिया गया है। इससे इतर कुछ और चीजों को भी 40% की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें कोयला, लिग्नाइट और पीट भी शामिल है। गौरतलब है, इन रिफॉर्म्स के साथ जीएसटी कमेटी का मत साफ है। ऐसी चीजों पर जीएसटी कम रखा गया है जिनसे आम आदमी को राहत मिलेगी, और उन चीजों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है जो कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही ऐसी चीजों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है जो कि एक शख्स अमूमन शौकिया तौर पर लेता है। जानकारों की माने तो जीएसटी 2.0 के पीछे सरकार का उद्देश्य केवल इतना है कि हानिकारक चीजों को महंगा कर दिया जाए ताकि उनकी खपत में कमी आए, साथ ही लोगों की सेहत भी दुरुस्त रहे। इसके अलावा आम आदमी रोजमर्रा की चीजों को आसानी से अफोर्ड कर सके। कुछ जानकारों की माने तो 40% का टैक्स बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये भी है ताकि सरकार के रेवेन्यू पर कोई नेगेटिव असर न हो, यानी आम आदमी को राहत मिलने के साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी बना रहे। बहरहाल जीएसटी की नई रेट्स को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि जीएसटी 2.0 के जरिए आम आदमी राहत महसूस करेगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।